उत्तरा के विवाह के बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अपनी मांग को लेकर विराटनगर के राजपुरोहित को हस्तिनापुर भेजते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के पास पांडवों के दूत आकर संदेश सुनाता है। महाराज धृतराष्ट्र, आप हम पांडवों के लिए केवल हस्तिनापुर के राजा ही नहीं बल्कि हमारे ज्येष्ठ पिताश्री भी हैं। इसलिए संधि अनुसार हम अपने अधिकार और इंद्रप्रस्थ के वापसी की मांग हस्तिनापुर के महाराज से कर रहे हैं और अपने ज्येष्ठ पिताश्री से यह निवेदन भी करते हैं कि वे हमारे अधिकार सहित हमारा राज्य वापस लौटाने की कृपा करें। शकुनी और दुर्योधन आकर वहां पर कहते हैं, कदापि नहीं माताश्री, आप किस अधिकार की बात कर रही हैं? तो गांधारी कहती है, वही अधिकार जिसका यदि 13 वर्ष का सूद जोड़ा जाए तो मूल से भी अधिक होगा। इसके बाद दूत कहता है कि महाराज, पांडवों ने अपना राजपाट जीवन भर के लिए नहीं सौंपा था। द्यूत की शर्तों के अनुसार 13 वर्ष के बाद उनका राजपाट उन्हें लौटा देना चाहिए। ये तो पांडवों का शिष्टाचार है कि उन्होंने आपसे अधिकार की मांग की है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि भिखारी मांग सकते हैं क्योंकि उनमें छीनने का साहस नहीं होता है और देने वाला केवल टुकड़े ही देता है, राजपाट नहीं। पांडवों को हम इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रप्रस्थ का नक्शा तक नहीं देंगे। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही दुर्योधन को समझाते हैं, परंतु दुर्योधन एक भी नहीं मानता है और कहता है कि यदि पांडवों में साहस है तो उन्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अब केवल युद्ध ही पांडवों को उनका राजपाट लौटा सकता है। उधर जब पांडवों की सभा में दुर्योधन के संदेश की सूचना मिलती है तो अर्जुन अपनी तलवार निकाल कर कहता है, युद्ध और युद्ध, अब केवल युद्ध ही होगा और कुछ नहीं। भीम भी भड़क जाते हैं, हाँ अब हम युद्ध करेंगे। दूत भेजकर हम अपना अपमान करा चुके हैं, अब कौरवों से हम एक एक अपमान का बदला लेंगे। इस तरह सभा में सभी अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। तब अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध से पहले हमें धर्म के अनुसार एक अंतिम निर्णय लेना चाहिए। हमें शांति के लिए एक बार फिर से शांति दूत भेजना चाहिए। सभी इसका विरोध करते हैं और श्री कृष्ण समझाते हैं कि इतिहास में यह जाना जाएगा कि पांडव धर्म के मार्ग पर थे और उन्होंने अपनी ओर से शांति का हर एक प्रयास किया। श्री कृष्ण कई तरह से समझाते हैं। अंत में सभी श्री कृष्ण को दूत बनाकर भेजने पर सहमत होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में पहुंचते हैं और महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, मैं कौरवों की इस भरी सभा में आपसे एक बार पुनः पांडवों के राज्य लौटाने की मांग कर रहा हूं और आपसे इस संबंध में आपकी इच्छा जानना चाहता हूं। कुछ भी कहने से पहले अपने निर्णय को भविष्य के धर्म कांटे पर तोलिए और फिर बोलिए महाराज धृतराष्ट्र, ये समय मौन रहने का नहीं है। तब दुर्योधन खड़ा होकर कहता है, क्षमा करें द्वारिकाधीश, महाराज को जो कहना था वह पहले ही पांडवों के दूत से कह चुके हैं, परंतु पांडवों ने आपको यहाँ आने का कष्ट देकर अच्छा नहीं किया। महाराज का उत्तर तो अब भी वही है जो पहले था। पांडवों को जुए में हारा हुआ राजपाट वापस नहीं मिलेगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि महाराज का यही उत्तर है तो यही उत्तर मैं महाराज के मुख से सुनना चाहता हूँ। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, हे द्वारिकाधीश, मैं एक पिता हूँ और पिता होने के नाते विवश हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप पांडवों के तो ज्येष्ठ पिताश्री हैं, बताइए महाराज, मैं उन्हें आशीर्वाद में ले जाकर क्या कहूँ? क्या यह कह दूँ उन्होंने आपके प्रेम, आदर, स्नेह और श्रद्धा को ठोकर मार दी? यह सुनकर दुर्योधन क्रोधित होकर कहता है, हाँ अवश्य कह दीजिए, हम उनके प्रेम, स्नेह और आदर की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए द्वारिकाधीश, जाइए, जाकर कहिए उन पाखंडियों से कि इंद्रप्रस्थ मैंने जीता है। यदि उन कायरों को इंद्रप्रस्थ चाहिए तो जीत कर ले जाएं और युद्ध भूमि पर ले जाएं। मैं उनके लाख कहने पर भी पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं करूँगा,
क्योंकि इंद्रप्रस्थ मेरा है और मेरा ही रहेगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज रोकिए, दुर्योधन की इस हट को रोकिए। कहीं ऐसा न हो कि आपके पुत्र अपने झूठे मान गुमान और हट के लिए विनाश के उस भयानक जंगल में भटक जाए जहाँ से निकलने का कोई रास्ता न हो। यदि ये युद्ध हुआ तो इसमें केवल दुर्योधन का ही नहीं, संपूर्ण कौरवों का विनाश होगा और इस विनाश का उत्तरदायित्व आप पर होगा महाराज। यह सुनकर दुर्योधन भड़क जाता है और कहता है, द्वारकाधीश आप हमारे आदरणीय हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप शांति दूत बनकर महाराज को भड़काएं, उनको युद्ध की धमकी दें। ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। आपकी भलाई और आदर इसी में है कि आप उन पांडवों की गुणगाथा का गान बंद करके चुपचाप बैठे रहिए। यह सुनकर पितामह भीष्म कहते हैं, दुर्योधन द्वारिकाधीश के प्रति अपनी जुबान को लगाम दो, ईश्वर के प्रकोप से डरो। तब दुर्योधन कहता है, पितामह डरते वो हैं जो कायर होते हैं, मैं किसी के प्रकोप से नहीं डरता, क्योंकि दुर्योधन स्वयं एक प्रकोप है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक कहा दुर्योधन तुम एक प्रकोप हो और अब यही प्रकोप बिजली बनकर हस्तिनापुर पर गिरने वाला है। महाराज दुर्योधन के ये कटीले और विषैले शब्द एक अनावश्यक युद्ध को अनिवार्य कर रहे हैं। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शांति संदेश में यह भी कहा था कि यदि महाराज अपने पुत्रों के हाथों लाचार होकर हमें हमारा राज्य नहीं लौटा सके तो उन्हें कौरवों की इस भरी सभा में अधिक लज्जित ना कीजिएगा, उनकी व्यवस्था का प्रदर्शन ना कीजिएगा। उनसे पांडवों के इंद्रप्रस्थ के बदले 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव ही मांग लीजिए, वो 5 गांव पाकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि मैं उन भिखारियों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। ये मेरा अंतिम और अटल निर्णय है। यह सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, हे द्वारिकाधीश मैं इस संबंध में विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र आप अपनी व्यवस्था का दुखड़ा रोकर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप राजा हैं, राजा और किसी के अधीन नहीं होता और न ही किसी का बंदी होता है, बल्कि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकार को हड़पना चाहता है। यह सुनकर शकुनी खड़ा होकर कहते हैं, भांजे श्री कृष्ण तो शांति की भाषा की जगह अब युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। ये दूत की मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये महाराज को हमारे विरुद्ध भड़काकर हमें बंदी बनाना चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन भड़क जाता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है, अरे ये क्या मुझे बंदी बनाएगा, मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा। यह सुनकर शकुनी भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और फिर दुर्योधन कर्ण से कहता है, कर्ण बंदी बना दो इस पक्षपाती दूत को। फिर कर्ण दुर्योधन शकुनी आदि अपनी अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के सामने खड़े हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ आए सात्विक भी अपनी तलवार निकालकर खड़े होकर कहते हैं, सावधान, किसी ने भी द्वारकाधीश की तरफ एक कदम बढ़ाने का भी प्रयास किया तो यहीं इसी दरबार में सिरों का ढेर लगा दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सात्विक से कहते हैं, सात्विक बैठो। सात्विक पुनः बैठ जाते हैं। फिर श्री कृष्ण खड़े होकर कहते हैं, आओ दुर्योधन, आओ कर्ण, मुझे बंदी बना लो। फिर जब सभी श्री कृष्ण की ओर कदम बढ़ाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के भीतर से बिजलियां निकलती है और वह विराट रूप धारण कर लेते हैं। सभी अपनी तलवारें छोड़कर पीछे भागकर खड़े हो जाते हैं। फिर वे अपने हाथ में चक्र धारण कर लेते हैं। तभी भीष्म, द्रोण, विदुर आदि हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण पुनः अपने पूर्ण रूप में आकर सात्विक से कहते हैं, चलो सात्विक अब चलते हैं। सभी